नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभू और आप सभी का स्वागत है एसेट कंपाउंड अकेडमी में। आज जो हम लोग देखने वाले हैं ट्रेंड के बारे में, स्टॉक मार्केटिंग में ट्रेंड क्या होता है। तो सिंपल सा शब्द में आप कह सकते हैं, अगर सिचुएशन में कोई भी चेंजेज आते हैं, ठीक है, उसे ट्रेंड बोला जाता है। मान लीजिए कि कोई एक सिचुएशन चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, अगर उसमें चेंजिंग आ जाता है तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा, साइडवेज ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेंड का मतलब होता है सिचुएशन में अगर कोई भी चेंज आता है उसे हम ट्रेंड कहते हैं। स्टॉक मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, ठीक है। जब हम लोग देखते हैं कि हमें प्रॉफिट होता है तो क्या होता है कि जब ग्राफ बुलिश की तरफ जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। जब ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, जब आप बोलते हो कि लॉस की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसे डाउन ट्रेंड बोलते हैं। जब बियरिश की तरफ जाता है उसे डाउन ट्रेंड बोलते हैं। एक होता है साइडवेज ट्रेंड, उसमें क्या होता है ना कि ना ही तो वो ऊपर जाता है प्राइस और ना ही नीचे जाता है। एक मीडियम होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है, जिसमें वो अप डाउन करते रहता है, ना ही वो उसे अप क्रॉस करता है या ना ही डाउन, तो उसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। तो देखिए ट्रेंड क्या हो जाता है, चेंज इन सिचुएशन। अगर सिचुएशन में कोई चेंजेज आते हैं उसे ट्रेंड बोला जाता है। देखिए ट्रेंड 3 तरह का होता है। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, आखिरी होता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड में क्या होता है कि जब देखिए मान लीजिए कि किसी शेयर का प्राइस चल रहा है, ठीक है, 1000 रुपये, राइट। अब ये प्राइस जितना आपको ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग अप ट्रेंड बोलेंगे। अगर 1000 से जितना ऊपर जा रहा है, मान लीजिए कि 1000 रुपये का प्राइस था, ठीक है, इस पॉइंट में कितना है 1000 रुपये, ठीक है। अब ये जितना ऊपर जाएगा इसे हम अप ट्रेंड बोलेंगे। जो हमने प्राइस सेलेक्ट किया है या जिस प्राइस पे हमने परचेज किया है उससे जितना ऊपर जा रहा है ग्राफ उसे हम अप ट्रेंड बोलेंगे, राइट। इसी तरह से डाउन ट्रेंड होता है। देखिए अप ट्रेंड में हो गया जिससे आपकी तरफ जाएगा, दूसरा हो जाता है, ये पहला है अप ट्रेंड, दूसरा हो जाता है डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि ये कोई प्राइस है, इस पॉइंट पे हमने कोई प्राइस सेलेक्ट किया, अब इसके जितना नीचे जाएगा, ठीक है, उसे हम लोग डाउन ट्रेंड बोलेंगे। अगर हमने जो प्राइस सेलेक्ट किया अगर उससे नीचे जा रहा है, अगर लॉसेस में जा रहा है, उसे डाउन ट्रेंड बोला जाता है। देखिए अप ट्रेंड में क्या होता है कि देखिए अगर ये अप की तरफ जाता है, ठीक है, तो इस तरह से जाता है, राइट। अब इसमें देखिए कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक प्राइस सेलेक्ट किया था, ओके, यहाँ पे हमने एक प्राइस सेलेक्ट किया था, यहाँ पे आया हाइयर का हाई हो गया, हाइयर का हाई हो गया, हाइयर का लो हो गया, फिर हाइयर का हाई हो गया, हाइयर का लो हो गया, फिर हाइयर का हाई हो गया, फिर हाइयर का लो हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो एच जो होता है, ठीक है, उसको हाइयर हाई बोलते हैं, ओके। और एच एल जो होता है हाइयर लो बोलते हैं, उसे हाइयर लो बोलते हैं, ओके। इसमें क्या होता है, जो अप ट्रेंड होता है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए, ठीक है, ये प्राइस चला, ओके, इस पॉइंट से चला, ऊपर की तरफ गया, फिर क्या हुआ कि प्राइस थोड़ी देर में नीचे आ गया, फिर ऊपर की तरफ चला, फिर नीचे आ गया, ऊपर नीचे, लेकिन ये अप ट्रेंड में ही जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो इसी में क्या हो जाता है कि अगर हम इस पॉइंट पे लेते हैं, थोड़ा सा अप गया तो उसे हाइयर हाई बोलेंगे, फिर अगर नीचे आ गया तो हाइयर लो हो जाएगा, फिर ऊपर की तरफ गया तो हाइयर हाई हो गया, उससे नीचे आया तो हाइयर लो होगा। तो इसीलिए एच को हाइयर हाई बोला जाता है और एच एल को हाइयर लो हो जाता है। देखिए डाउन ट्रेंड में क्या होता है, देखिए डाउन की तरफ आया तो देखिए अप ट्रेंड की तरफ जब जाता है तो उसको हम लोग हाइयर बोलते हैं, जब डाउन ट्रेंड की जाएगा उसको हम लोअर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोअर हाई, ठीक है, ये हो जाएगा लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हो जाता है लोअर एल एच का मतलब हो जाता है लोअर हाई, ओके, और एल एल का मतलब हो जाता है लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे एच एच का मतलब हो जाता है हाइयर हाई, हाइयर लो, ठीक है। इससे डाउन ट्रेंड में हो जाता है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि लोअर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ, उसको हम लोअर हाई बोलते हैं और लोअर लो बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है कि ये अप ट्रेंड का ग्राफ है, जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है वो अप ट्रेंड का है, जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो
डाउन ट्रेंड का है। तो हम जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो उसमें जब हम लोग देखते हैं ग्राफ, तो उसमें रेड और ग्रीन ही रहता है, ठीक है, मेनली रेड और ग्रीन रहता है। जब हम लोग कैंडल स्टिक चार्ट देखते हैं, मार्केट ओपन होता है, राइट, मार्केट ओपन होने के बाद अगर उस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, जब 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, ओके। अगर उस पॉइंट से, जैसे मान लो कि आज मतलब 17,000 पे निफ्टी ओपन हुआ, तो 17,000 से जैसे ही जितना ऊपर जाएगा, अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है तो ग्रीन में होगा, अगर नीचे की तरफ है तो वो रेड कैंडल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन में देखिए कि मान लीजिए ये कोई प्राइस है, ये एक प्राइस था, इसमें क्या है कि ये जो हाई मतलब अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो ये लो हो गया, लो पॉइंट हो गया, उसका हाइयर हाई हो गया, जिसे हमने एच बोला था, हाइयर लो हो गया, हाइयर हाई हो गया, हाइयर लो हो गया। लेकिन फिर भी ये क्या है कि अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, फिर भी क्या कर रहा है, ये अप ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है, देख रहे हैं, अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ओके। इस तरह से डाउन ट्रेंड में आइए कि डाउन ट्रेंड में क्या है कि ये नीचे आया, लोअर का लो हो गया, ओके, इस पॉइंट पे, फिर ये ऊपर की तरफ गया, लोअर हाई हो गया, फिर लोअर इस तरफ हाई, इस तरफ लो है। देखिए ये जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड की तरफ है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड में। क्या होता है कि मान लीजिए एक मीडियम होता है, ये एक मीडियम है, ओके, जिसमें क्या होता है जो प्राइस है वो ऐसे ऐसे चलते रहता है, ठीक है, इस वे में चलते रहते। देखिए इसमें क्या है कि ये इसको हम मान लीजिए कि हम इसे सपोर्ट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये हो गया रेजिस्टेंस ऊपर का, ये हो गया नीचे सपोर्ट। देखिए ये ऐसा रहता नहीं है ग्राफ पे। तो जब भी हम देखिए, हम देखेंगे ग्राफ, मान लीजिए कि इस तरह से गया, ग्राफ गया, फिर ऊपर गया, फिर गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जो ग्राफ है तो उस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जब ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं कि ये जो ट्रेंड है, राइट, ये जैसे हमने एक फिक्स कर लिया कि ये एक सपोर्ट है, कि इससे नीचे कभी मतलब गया नहीं है। ये एक सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन फिक्स कर लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। इसमें देखिए कि ये जो ट्रेंड है यहाँ से गया, फिर नीचे ऊपर हो गया, ऊपर गया तो रेजिस्टेंस जो है उसे टच किया, फिर नीचे आ गया, फिर सपोर्ट को टच किया, फिर ऊपर चला गया। तो ये जो है इस दोनों ट्रेंड लाइन जो है उसी के अंदर में, ना इससे ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है। तो मान लीजिए जैसे कि ये एक मार्कर है, तो अगर ये भी इसे हम उछालेंगे तो क्या होगा, रूफ से टकरा के नीचे आ जाएगा, नीचे फर्श से टकरा जाएगा। तो ये जो अभी जो इसका ट्रेंड होगा क्या होगा, ये रूफ, ठीक है, ये जो फर्श है ये इसी बीच में रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से सपोर्ट हो जाता है, जहाँ पे नीचे सपोर्ट हो जाता है, जहाँ से नीचे नहीं जा सकता है। रेजिस्टेंस हो जाता है कि एक हाइयर जो पीक होता है कि हाँ यहाँ पे टच किया है, फिर वो नीचे आ गया है। तो साइडवेज ट्रेंड में ऐसे ही होता है कि अप एंड डाउन होते रहता है एक मीडियम में, ठीक है, इसे हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया कि ट्रेंड किसे बोलते हैं, ठीक है। चेंजिंग इन सिचुएशन में कोई भी चेंज, मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड में था, चेंज हो गया डाउन ट्रेंड में, ठीक है, अप की तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ आ गया, तो वो चेंजिंग इन सिचुएशन हो जाता है, उसे हम ट्रेंड बोलते हैं। अप ट्रेंड होता है जब ग्राफ ऊपर के जो प्राइस हमने सेलेक्ट किया, या मार्केट जब ओपन होता है, अगर एज एग्जांपल आप देखना चाहते हैं, तो जैसे ही मार्केट ओपन हो गया, मान लीजिए 17,000 पे ओपन हुआ, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रीन कैंडल बनेगा, नीचे की तरफ अगर जाएगा, जो ओपन मार्केट मतलब जिस प्राइस पे ओपन हुआ उससे नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा। साइडवेज ट्रेंड हो जाता है जब भी, जैसे कि हम लोग ये एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो वो चेक करते हैं कि किस ट्रेंड में ये ग्राफ चल रहा है इस कंपनी का। ताई हो आप लोगों को ट्रेंड जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आप नए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।